नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र रघुवंशी। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल है हमारा एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। पीएम मोदी ने बताया क्यों स्कूलों में 10+2 की जगह लाया जाएगा 5+3+3+4 का सिस्टम। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा व्यवस्था में क्यों 10+2 सिस्टम को खत्म कर 5+3+4 सिस्टम को लाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूजीसी की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ एक नई व्यवस्था खड़ी हो गई है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। बदलते ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल से 10+2 को बदलकर 5+3+4 कर देना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई ग्लोबल स्टूडेंट बनने के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है कि छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने के साथ साथ अपने जड़ों से भी जुड़कर रखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या खास है नई शिक्षा नीति में, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं, क्या उसके मुख्य पहलू हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी शिक्षा नीति को पूरी तरह से बदल दिया गया है। 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। भारत में 1968 में पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। उसके बाद 1986 में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। इसमें थोड़ा अपडेट 1992 में लाया गया, लेकिन यह ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं था, इसलिए इसे बदलाव में शामिल नहीं किया गया। नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को 2020 में लाया गया है। क्या क्या बड़े बदलाव इस शिक्षा नीति में किए गए हैं, कब तक इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा, स्कूल शिक्षा में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, कॉलेज शिक्षा में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं इस नीति में, आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं नई शिक्षा की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस शिक्षा नीति को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस शिक्षा नीति को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। भारत के प्रत्येक गांव एवं पंचायत स्तर से सलाह करके इस नीति को तैयार किया गया है। भारत के किसी भी जिले, तहसील में पंचायत को नहीं छोड़ा गया है जहां से सलाह ना ली गई हो। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। अब तक की ये सबसे बड़ी कमेटी रही है जिसने इतने सुझाव को माना है और इतने सुझाव को शामिल किया गया है। इस नीति के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, क्योंकि इसी मंत्रालय के अंदर शिक्षा मंत्रालय पहले आता था। अभी तक हमारी शिक्षा नीति 10+2 प्रोग्राम लागू था, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। 10+2 से अभी सिस्टम 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हम आगे वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये सिस्टम 5+3+4। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। साथ ही स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम की जगह पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम लागू किया गया है। आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या है ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को बीच में गैप ना करें। स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म, लागू होगी 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। समझें क्या है ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरे से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। यहाँ समझें कि क्या है 5+3+4 का फॉर्मेट। पहले 5 वर्ष तक की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा
मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार की पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगली स्टेज में हम चलते हैं। प्री प्राइमरी के 3 और पहली और दूसरी कक्षा शामिल होगी। इसके तहत बच्चों को खेल कूद एवं अन्य गतिविधि से पढ़ाई कराई जाएगी। इन कक्षाओं के छात्रों को किताबों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अभी आप देखते होंगे कि नर्सरी KG1 KG2 के बच्चों को इतना बड़ा बोझ उठाना पड़ता है किताबों का, लेकिन अब फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को खेल कूद एवं अन्य गतिविधि से पढ़ाई कराई जाएगी। किताबों का बोझ इनके पास कम रहेगा। फाउंडेशन स्टेज में इसके तहत बच्चों को खेल कूद एवं गतिविधि से पढ़ाई कराई जाएगी। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। सेकंड स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। 8 से 11 साल तक के बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। ये कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। पहले यह थी व्यवस्था, पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या रहेगा इन स्टेजों में खास। मिडिल स्टेज में क्या खास रहेगा, सेकेंडरी स्टेज में क्या खास रहेगा, बच्चों को क्या खास तैयारी इस शिक्षा नीति के तहत कराई जाएगी। आगे आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सेकेंडरी स्टेज के बच्चों को छात्रों में किसी विषय को समझने के लिए गहरी समझ पैदा की जाएगी। उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम खत्म किया जाएगा। पहले आप साइंस के साथ आर्ट्स नहीं पढ़ सकते थे एवं आर्ट्स के साथ कॉमर्स नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी अब शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र आर्ट्स के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर पाएगा, और इतिहास के साथ कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो भी वो ऐसा कर पाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा इसमें नियमों का प्रावधान किया गया है। कोई छात्र अकाउंट के साथ इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर पाएगा। ऐसा करने के लिए हो सकता है एक पूल सिस्टम तैयार किया जाए जिससे छात्र अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकें। अब आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, चुन सकेंगे मनपसंद विषय। आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकेगा। आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस कॉलेज के लिए शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किया गया है, स्कूलों की फीस के लिए क्या प्रावधान किया गया है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं घंटी के आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब 5वीं क्लास तक की पढ़ाई मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रभाषा में होगी। यानी अब इंग्लिश में पढ़ाई की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। अब आप अपने बच्चों को 5वीं तक की पढ़ाई अपनी स्थानीय भाषा में करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। इंग्लिश मात्र एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा का अंग्रेजीकरण खत्म हो जाएगा। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। अब 6वीं क्लास के बच्चे कंप्यूटर सीख पाएंगे, जिससे भारत के बच्चे भी कम उम्र में मोबाइल एप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना सीख पाएंगे। कक्षा 6 से सीख सकेंगे बच्चे कंप्यूटर कोडिंग। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति कक्षा 6 के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप, उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब 6ठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। किसी सब्जेक्ट में खास रुचि होने पर उस बच्चे को
सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वह अपनी पढ़ाई के दौरान ही किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कक्षा 9 तक 12वीं तक सिस्टम को सेमेस्टर लागू किया जाएगा। हर 6 महीने पर होगी परीक्षा, हर 6 महीने में सेमेस्टर होंगे। अभी तक साल में एक बार एग्ज़ाम हुआ करते थे, जिससे अगर बच्चों ने बीच में पढ़ाई नहीं की तो लास्ट में बच्चे पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास कर दिया करते थे। लेकिन अब रटन विद्या नहीं चलेगी, अब जो पढ़ाई करेगा वही उसमें पास होगा। दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर मूल्यांकन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षा कराना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। छात्र के व्यवहारिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर होगा ध्यान। बोर्ड की परीक्षाओं को और भी आसान बनाया जाएगा। छात्र की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्र के व्यवहारिक एवं एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। सारी बातों को ध्यान में रखकर तैयार होगा रिजल्ट। छात्रों को सोचने एवं समझने की स्किल्स पर जोर दिया जाएगा एवं उनका मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र अब उनकी पसंद की भाषा में भी परीक्षा दे सकेंगे। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में परीक्षा देना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे। अगर आप मराठी में पेपर देना चाहते हैं तो आप मराठी में दे सकते हैं। अगर आप बांग्ला में पेपर देना चाहते हैं तो आप बांग्ला भाषा में पेपर दे सकते हैं। स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों को सीखने की क्षमता पर समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो कैट दे सकेंगे। अगर किसी छात्र के 12वीं क्लास में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जिससे उस छात्र को कट ऑफ के तहत सीधे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो अब वह छात्र कॉमन एप्टीट्यूड परीक्षा भी दे सकते हैं, यानी कैट दे सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के नंबर कैट नंबर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा, जिससे उनके 12वीं एवं कैट के मार्क्स को जोड़कर आपको अपने मनपसंद कॉलेज में प्रवेश मिल पाएगा। पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांट दिया गया है। ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको 3 और 4 वर्षों में बांट दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि कैसे उसको बांटा गया है। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप 1 साल की पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन में ऐसे नियम बनाए गए हैं। 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको 2 साल के कोर्स का डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल में पढ़ाई छोड़ी तो बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप 3 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको 3 साल के कोर्स को कंप्लीट करने पर बैचलर डिग्री दी जाएगी। 4 साल में आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल तक पढ़ाई करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जो किसी कारण से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। आपने देखा होगा कि बहुत से छात्र फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन अब उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री दी जाएगी। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। स्कूल के छात्रों की तरह ही अब कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषय की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे। ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अब किसी भी समय किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकेंगे एवं किसी भी समय पढ़ाई छोड़ सकेंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहते हैं। ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब कॉलेज के छात्र भी एक साथ एक से ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे। जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा होंगे। इसके लिए एक डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया जाएगा। जो कोर्स आप जहाँ तक करेंगे उसके नंबर क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। जब आप फाइनल डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो सारे मार्क्स उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। आखिरी डिग्री के साथ कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। अब छात्रों को बोर होने की ज़रूरत नहीं है, उनका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं। हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। स्कूल फीस को लेकर भी बड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे। ज़्यादा फीस स्कूलों से नहीं, स्कूल अपने पेरेंट्स से नहीं वसूल सकते हैं। स्कूली कॉलेज फीस निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत काफ़ी बड़े बदलाव शिक्षा नीति में किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के बिल को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इसमें बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। आगे जो मैंने आपको नियम बताए हैं इनमें भी बदलाव किए सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एवं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए एवं घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। आप हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।